कहानी के शुरू में हम एक आदमी रेडिक को देखते हैं जो किसी बंजर प्लेनेट यानी सैयारे पर फंस गया था। उसका एक पाँव भी बहुत जख्मी था, इसी वजह से वो रेंग रेंग कर चल रहा था। यहाँ पर खतरनाक एलियंस थे जो दिखने में किसी भेड़िए की तरह लग रहे थे। वो अचानक से रेडिक पर हमला करने लगते हैं। वो भागकर सभी रेडिक की तरफ आ रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के गड्ढे में छुप जाता है। उसने अपना सांस बंद किया हुआ था। वो उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जब वो चले जाते हैं तो वो पानी से बाहर आता है, पर तभी वहाँ पर उनमें से एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है जो वहीं पर था। रेडिक अपनी जान बचाने के लिए एक मेटल का टुकड़ा दूर फेंकता है, जिसको वो भेड़िया लेने उसकी तरफ भागता है। इसके बाद रेडिक एक गार में जाता है जहाँ पर वो थोड़ा आराम करता है और अपने जख्म के बारे में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वही गार में एक तालाब भी था जहाँ पर फिर से वही भेड़िया आ गया था। वो भेड़िया वहाँ पर पानी पीने आया था। उसी तालाब में बहुत से खतरनाक जहरीले क्रिएचर्स भी थे जो दिखने में सांप की तरह थे। वो वहाँ पर भेड़िए को मार देते हैं। रेडिक भी वहीं पर छुपा ये सब देख रहा था। उसे भी आगे का रास्ता इसी तालाब को पार कर तय करना था। इसीलिए जब वो चुपके चुपके वहाँ से जाने लगता है तो पानी में रहने वाले क्रिएचर ने उसे देख लिया था। वो उसे मारने लगता है। वो उस खतरनाक क्रिएचर से अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के दरमियान में छुप गया था। और यहाँ से हमें पता चलती है रेडिक की कहानी कि वो कैसे इस प्लेनेट पर आया था। रेडिक जहाँ पर रहा करता था यानी कि अपने प्लेनेट पर, उसने वहाँ के लॉर्ड यानी राजा को मार दिया, जिसके बदले उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। पर राजा बनने के बाद भी रेडिक बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि बहुत से लोग उसकी जान के दुश्मन थे जो उसे मारकर खुद राजा बनना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का ये असूल था जो राजा को मारेगा उसी इंसान को राजा बना दिया जाएगा। और यही वजह थी कि उसकी जान को हर वक्त खतरा था। एक दिन वहीं पर उसके साथ रहने वाली औरत ने भी उसे मारने की कोशिश की, मगर वो बहुत चालाक था। उसने उसे पकड़ लिया और मार दिया। रेडिक जान चुका था कि इन सब के पीछे एक आदमी वाकू का हाथ है, क्योंकि वो ही रेडिक की जगह राजा बनना चाहता था। वो उससे एक डील करता है, कहता है कि अगर तुम मुझे एक जगह जो फ्यूरिया प्लेनेट का रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें अपनी जगह यहाँ का राजा बना दूंगा। दरअसल उस जगह का नक्शा खत्म हो चुका था, मगर अब उसका रास्ता सिर्फ वाकू को ही पता था। वो रेडिक की बात को मान जाता है और अपने कुछ खास लोगों के साथ रेडिक को फ्यूरिया प्लेनेट भेज देता है। मगर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि ये तो फ्यूरिया प्लेनेट है ही नहीं, बल्कि एक बंजर प्लेनेट है जहाँ पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं। वो समझ गया था कि ये सिर्फ वाकू की एक चाल थी। उसने यहाँ पर अपने साथियों को रेडिक को खत्म करने भेजा था। सभी साथी उस पर हमला कर देते हैं। वो भी उनसे लड़ रहा था और लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब वाकू के सभी साथी ये समझते हैं कि रेडिक मर गया, जिसके बाद वो सभी उस प्लेनेट से निकल जाते हैं। तो ये थी कहानी रेडिक की कि वो कैसे इस प्लेनेट पर आया। फिर हम रेडिक को देखते हैं जो अभी भी इसी प्लेनेट पर था। वो यहाँ पर पीने के लिए तालाब का पानी और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ा करता था। उसे यहाँ पर नहीं रहना था, इसीलिए उसे बढ़ते रहना होगा। उसने अपने साथ भेड़िए के एक बच्चे को भी रख लिया था ताकि उसे पालकर वो अपना पालतू जानवर बना सके जो उसके काम भी आएगा, क्योंकि उसे एक साथी चाहिए था। अब वो थोड़ा थोड़ा करके जहरीले क्रिएचर्स का जहर अपने अंदर भी डालता है और उस भेड़िए के अंदर भी डालता है ताकि वो इस जहर से इम्यून हो सके। मतलब अगर क्रिएचर उस पर हमला करे तो उस पर इस जहर का कोई असर ना हो, उसके जानवर पर भी कोई असर ना हो। अब रेडिक उसी तालाब में जाता है जहाँ पर क्रिएचर्स थे। वो सबको एक एक करके मार देता है और फिर अपने भेड़िए को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम कुछ वक्त के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेडिक का भेड़िया अब बड़ा हो गया था। एक दिन उसका भेड़िया उसे एक बॉल की तरह कोई चीज ला कर देता है। रेडिक उसे देखकर समझ गया था कि यहाँ पर इंसान भी हैं। जब वो उसी रास्ते पर आगे जाता है तो वहाँ पर उसे इंसानों का बनाया हुआ एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, पर उसे खाने का कुछ सामान मिलता है और साथ ही उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें रेडिक के बारे में ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जो भी इंसान रेडिक का कटा हुआ सर लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है बाहर काले बादल थे, बारिश होने वाली थी जो उनके लिए एक बुरी खबर थी। अब वो दोबारा से अंदर आकर स्पेस स्टेशन की मशीन को ऑन करता है और खुद को स्कैन करके मशीन के जरिए पूरी यूनिवर्स दुनिया के प्लैनेट्स पर मैसेज पहुंचाता है कि वो यहाँ पर है, ताकि सबको खबर हो जाए कि रेडिक यहाँ पर है। क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे इस प्लैनेट से बाहर जाना है तो उसे किसी न किसी को तो यहाँ मदद के लिए बुलाना ही होगा। और उसे ये बात पता थी कि ऐसा करने से वहाँ पर जरूर कोई आएगा, और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक स्पेसशिप आ जाती है। उसमें कुछ लोग थे जो रेडिक की तलाश में थे, पर अच्छे में नहीं, यानी कि वो उसे बचाने नहीं बल्कि वो तो उसे यहाँ पर मारने आए थे।
वहाँ पर आते ही उस स्पेसशिप का लीडर अपने शिप को बंद करके उसके चलने वाले पावर नोड्स को निकाल कर एक तिजोरी में रख देता है और उस पर अपने साथियों से नजर रखने का कहता है। वो सभी ये बात जानते थे कि रेडिक बहुत चालाक है, अगर उसके हाथ ये नोट्स लग गए तो वो यहाँ से स्पेसशिप को लेकर भाग जाएगा और इसी नोट्स की वजह से स्पेसशिप भी चलता है, इसीलिए उन्होंने उसे छुपा दिया था। जब ये स्पेस स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ पर लीडर का खास आदमी लिखा एक नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो एक शिप को छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। उधर दूसरी तरफ इनके लीडर ने शिप में ही एक लड़की को कैद किया हुआ था। यहाँ पर लीडर अपने साथियों से कहता है कि लड़की को आजाद कर दो। जब वो उस लड़की को आजाद करते हैं तो वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। तभी लीडर उस लड़की को पीछे से गोली मार के उसे मार देता है। ये सब कुछ रेडिक पे छुपा हुआ देख रहा था। लीडर चिल्ला कर कहता है कि रेडिक, मैं जानता हूँ तुम मुझे छुप कर देख रहे हो, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा और मैं तुम्हारा सर लिए बगैर यहाँ से खाली हाथ तो हरगिज नहीं जाऊंगा। लीडर की बातें उसके साथी सुनकर कहते हैं कि हमारा लीडर ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते थे कि रेडिक कितना चालाक और खतरनाक है। वो इसीलिए उससे लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्हें अपने लीडर के लिए ये सब करना ही था। अब वो उस स्पेस स्टेशन के पास बड़े बड़े कैमरास को भी लगा देते हैं जिससे उन्हें रेडिक का पता चल जाएगा। पर कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक और स्पेसशिप आ रही है। अब यहाँ पर लीडर ये नहीं चाहता था कि इस जगह पर और लोग आए, क्योंकि वो अकेला ही रेडिक को मारना चाहता था। उसका इनाम वो खुद लेना चाहता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीडर को किसी और ने नहीं बल्कि वाको ने भेजा था, जो रेडिक के पीछे पड़ा हुआ था। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो शिप भी लैंड कर जाती है और स्पेस स्टेशन के पास ही आकर रुकती है। उस स्पेस शिप के लीडर का नाम जॉन्स था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी साथी थी। जॉन्स लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे काम में नहीं आऊंगा, तुमने जो करना है वो करो, पर हमें भी यहाँ पर अपना काम करने दो। लीडर इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो तो खुद गर्ज और लालची इंसान था। वो जॉन्स की स्पेसशिप के नोट्स को भी अपनी तिजोरी में रखवा लेता है ताकि वो इनके साथ कोई चालाकी न कर सके, और उसके बाद ही वो जॉन्स को यहाँ पर रहने की इजाजत देता है। लीडर अपनी तिजोरी की चाबी हर वक्त अपने गले में डाल कर रखता था। उसी रात कैमरा भी खराब हो गया था जो लीडर ने लगाया था। उसे वहाँ पर रेडिक और उसके भेड़िए ने ही खराब किया था। लीडर अपने साथियों के साथ कैमरे को चेक करने जाता है, पर जॉन्स उसे रोक रहा था। कहता है देखो तुम वहाँ पर मत जाओ, हो सकता है ये सारी चाल रेडिक की हो, उसने वहाँ पर जाल बिछाया होगा। पर लीडर जॉन्स की बात को नहीं मानता और चला जाता है। वहाँ पर जाते ही लीडर का एक साथी जाल में फंसकर मर जाता है और दूसरा साथी भी। तभी लीडर देखता है कि उसके तीसरे साथी को भी रेडिक खींचकर अंधेरे में ले जा रहा था। ये सब देखकर लीडर काफी परेशान हो गया था। उधर जॉन्स को भी ये सब पता था, लेकिन जैसे उसने लीडर से वादा किया था कि वो उसके काम में नहीं आएगा, वो ऐसा ही कर रहा था। मगर अब लीडर खुद जॉन्स के पास आता है और मदद मांगता है, पर आकर वो उसके साथी के साथ बदतमीजी भी करता है, जिसके बदले में उसकी साथी लीडर को एक मुक्का मारती है। जॉन्स कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए मुझे रेडिक को देना होगा, फिर चाहे तुम उसके साथ जो मर्जी करना। इससे ये बात तो साफ थी कि जॉन्स का एक अलग ही मकसद था, रेडिक को पकड़ने का। जिसके बाद अब जॉन सबसे पहले रेडिक के भेड़िए पर शूट करके एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है, क्योंकि ये जानते थे कि वो भेड़िया रेडिक के पास ही जाएगा। अब ये उसका पीछा करते रेडिक तक पहुँच जाते हैं, जो एक गार में था। वहाँ पर ये देखते हैं कि उसने लीडर के आदमी की लाश को लटकाया हुआ था। वो सिर्फ इनका ध्यान भटकाना चाहता था, और ये बात जॉन्स को भी समझ आ गई थी। ये लोग तो यहाँ पर थे। तो रेडिक उधर स्पेस स्टेशन पर पहुँच गया था। अब ये जल्दी से उधर जाते हैं, पर वहाँ पर भी इन्हें रेडिक नहीं मिलता। वो समझ रहे थे कि जिस तिजोरी में इन्होंने पावर नोट्स को रखा है वो उसने चुरा लिए होंगे, पर लीडर ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि सारा वक्त चाबी मेरे गले में थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये डरते डरते तिजोरी को खोलकर चेक करता है, पर साथ ही साथ इन्हें ये भी लग रहा था कि शायद उसमें रेडिक बॉम्ब छोड़ कर गया हो। मगर जब लीडर तिजोरी को खोलता है तो उसमें सभी पावर नोट्स थे, लेकिन इस बार ये उसे खुला ही छोड़ जाते हैं, और ऊपर से रेडिक आकर उन्हें चुराकर जमीन के नीचे छुपा देता है। जब ये बात जॉन्स को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ये वहाँ पर रेडियो के जरिए एक और शिप बुलाने का कहता है, पर मौसम की खराबी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। पर कुछ ही देर बाद अब इनके सामने खुद रेडिक आता है, जिसने अपने हथियार फेंक दिए थे। वो इनसे आकर कहता है कि मुझे एक स्पेस शिप दे दो और पावर नोट्स ले लो, तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ कुछ ही देर का वक्त है, क्योंकि बारिश होने वाली है। इतना कहकर रेडिक वहाँ से चला जाता है। जब रेडिक वहाँ से जा रहा था तो पीछे से लीडर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी
रेडिक का भेड़िया उस पर झपट पड़ता है जो उसे नीचे गिरा देता है। लीडर ने भी भेड़िए को दूर फेंक दिया था। ये सब देख रेडिक अपने भेड़िए को बचाने आता है तो जॉन्स के साथ ही आकर रेडिक पर बेहोशी के इंजेक्शन को शूट कर देती है और लीडर ने भेड़िए को भी मार दिया था। वो रेडिक को अपना गुलाम बना लेते हैं। इसके बाद जब उसको होश आता है तो वो खुद को स्पेस स्टेशन में बंधा हुआ पाता है जहाँ पर उसके सामने जॉन्स बैठा अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रेडिक यहाँ इस प्लेनेट पर फंसा था जो लोग उसे यहाँ पर ले आए थे उनमें जॉन्स का बेटा भी था। पर रेडिक जॉन्स की बातें सुनकर उसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है अब यहाँ पर जो होने वाला है तुम्हें उससे डरना चाहिए। जॉन्स हार मानकर रेडिक को लीडर के हवाले कर देता है। लीडर बड़ी तलवार लेकर उसका सर काटने के लिए तैयार था। जैसे ही वो रेडिक का सर काटने लगता है तो वहाँ पर बारिश होने लगी थी और जो क्रिएचर्स जमीन में छुपे हुए थे अब वो पानी की वजह से बाहर आ रहे थे। सबको स्पेस स्टेशन के अंदर अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। सब डर गए थे। देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स थे सभी उन पर हमला कर देते हैं। क्रिएचर्स ने उनके 2 साथियों को मार भी दिया था। ये सारा मामला देखकर जॉन्स तो समझ गया था कि रेडिक ही उन्हें बचा सकता है क्योंकि नोट्स उसी के पास हैं जिससे शिप चलेगा। वो रेडिक को खोलने वाला था पर तभी उधर लीडर आ जाता है जो उसे मना कर रहा था। लेकिन इतनी देर में जॉन्स ने उसके पाँव की एक जंजीर को खोल दिया था। तभी रेडिक उसका इस्तेमाल करके लीडर को मार देता है और जॉन से डील करता है कि मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा पर बदले में तुम्हें मुझे एक शिप देना होगा। जॉन्स ने भी उसकी सारी बातों को मान लिया था। अब वो दोनों बाइक लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रेडिक ने नोट्स को छुपाया था। पर रास्ते में जॉन्स की बाइक खराब हो जाती है। अब वो रेडिक के साथ ही बैठ जाता है। ये दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर पावर नोट्स थे। रेडिक उनको निकालते हुए कहता है जॉन्स मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा बल्कि वो तो अपनी जान बचाने के पीछे न जाने कितने लोगों की जान लेना चाहता था। वो खुद मरा है, उसे किसी ने नहीं मारा। ये बातें वो कर ही रहे थे पर अचानक से यहाँ पर लीडर का साथी इन पर हमला कर देता है। रेडिक ने उस आदमी को मार दिया था पर उस साथी ने इनकी बाइक को भी खराब कर दिया था। अब इन्हें पैदल सफर कर स्पेस स्टेशन तक जाना था जिसके बाद वहाँ पर बहुत से क्रिएचर्स भी आ गए थे जो इन पर हमला कर देते हैं। उन क्रिएचर्स ने रेडिक पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। इसीलिए जॉन्स उससे पावर नोट्स लेकर अकेला ही चला जाता है। रेडिक वहाँ पर अपने जख्म पर मिट्टी लगाकर खड़ा हो गया था और अकेले ही वहाँ पर उन क्रिएचर्स का मुकाबला करता है। लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएचर रेडिक को मारने ही वाला था पर तभी वहाँ पर शिप आ जाता है जो वहाँ क्रिएचर्स पर हमला करने लगता है और ये हमला जॉन्स ही कर रहा था जो वहाँ पर वादे के मुताबिक शिप को ले आया था। उसने रेडिक की जान बचा ली थी और उसको वो शिप भी दे देता है। रेडिक अब अपने प्लेनेट पर वापस आ गया था। सबसे पहले वो वाकू के उस आदमी को पकड़ता है जो उसे इस प्लेनेट पर लाया था। वो उसके सर पर गन रखकर वाकू के बारे में पूछता है क्योंकि रेडिक अब बस उसे मारना चाहता था पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए रेडिक ने उस आदमी को मार दिया था। बाद में उस आदमी की बीवी रेडिक को बताती है कि वाकू अब यहाँ का नया राजा है। अब रेडिक क्या वाकू को ढूंढेगा और अगर वो मिल गया तो क्या करेगा उसके साथ। तो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।